देखो, एक बात जो मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर को आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप इसको वाटर के फ्लो से कनेक्ट करो। मतलब वाटर का फ्लो कैसे होता है वैसे ही इस चैप्टर को सोचो तो आपको और भी इजी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो यार पेज भर गया था तो मैंने दूसरा पेज निकाल लिया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टॉपिक का नाम। ठीक है, तो यार अपन ने यहाँ तक तो देख लिया कि करंट एक वायर के अंदर कैसे फ्लो हो रहा है, पर वो फ्लो हो क्यों रहा है? कोई तो रीज़न होगा ना, कोई तो उसको फोर्स कर रहा होगा कि तू फ्लो हो। तो वो फ्लो हो क्यों रहा है ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये चार्जेस अपने आप तो फ्लो होंगे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो यार होगा ना, फोर्स या कोई दबाव डाल रहा है तभी वो मूव करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अपने आप से कहीं चल जाए। ये न्यूटन्स का लॉ है, ठीक है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो एक एग्जाम्पल से समझो इसे भी। साइंस में हमें हर चीज़ एग्जाम्पल से समझनी चाहिए, हमारे आसपास सारी चीज़ें उनसे हमें रिलेट करना चाहिए, तो हमें वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, ये एक आपकी छत पे ये टैंक रखा है, ठीक है, जो छत पे रखी होती है ना हमारी टंकी जिसे बोलते हैं, तो ये टैंक मान लो ये रखा है छत पे। ठीक है, ये यहाँ से इसका वायर कनेक्टेड है और ये यहाँ हमारे यहाँ नीचे यहाँ पे हमें पानी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, इस नल के थ्रू। ठीक है, अब वाटर क्या है, इजीली आराम से यहाँ से निकल के नीचे यहाँ तक आ जाएगा ना, आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे एक ग्रेविटी है इतनी हाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ एक प्रेशर डिफरेंस है, ये ग्रेविटी इसको अलाउ करेगी, क्योंकि ग्रेविटी का क्या है, नीचे तो आना चाह रही है ना, वो नीचे तो किसी चीज़ को लेके जाना चाह रही है ना। तो यहाँ क्या है, एक प्रेशर डिफरेंस है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ इजीली आ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ी ना कोई ग्रेविटी लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी, मतलब ग्रेविटी तो लगेगी पर उनके फ्लो में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं होगा जिसकी वजह से, मतलब वो ग्रेविटी की वजह से कोई उसका कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, वो आराम से ग्रेविटी में होगी तो भी वो वैसे ही काम करेंगे, ग्रेविटी ना होगी तो भी वो वैसे ही काम करेंगे। तो समझने वाली बात है कि यार यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से ये एक एंड से दूसरे एंड पे आ सकता है, पर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? तो जैसे यहाँ पर पानी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये वाटर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी वायर के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर तभी फ्लो होंगे जब वहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी तभी फ्लो होंगे जब वहाँ प्रेशर का डिफरेंस होगा। और प्रेशर ये नहीं कोई और सा प्रेशर, प्रेशर का इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का वहाँ डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, जैसे कि यहाँ वाटर मूव कर रहा है। और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो उसको मूव कराने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पोटेंशियल क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है प्रेशर का। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। वो कौन सा प्रेशर, हाइयर पोटेंशियल से वो लोअर पोटेंशियल तक का प्रेशर वो क्रिएट कर देता है। तो हाइयर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स इजीली लोअर पोटेंशियल को उनको दो डिफरेंस मिलेगा तो वो आसानी से मूव करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस मिल गया उन्हें, जिस तरीके से वहाँ वाटर को मिला। तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करने का जो काम है, जो प्रेशर जो डिफरेंस क्रिएट करने का काम है, वो किसका है, बैटरी। वो क्या करती है, बैटरी अपने दो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यही पोटेंशियल के डिफरेंस होते हैं इनके, एक हायर पोटेंशियल पे होता है एक लोअर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, जिसका काम क्या, बैटरी का काम होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जो किसकी मदद से करती है, इसके अंदर होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है इन जो सेल्स हैं हमारे, बैटरीज हैं, इनके अंदर अलग अलग टाइप की और भी टाइप की बैटरीज आती है, पर
मेन तो ये केमिकल बैटरीज होती है ना, तो इनका यही काम होता है कि भी बैटरीज का तो सबका यही काम होता है, पर जो बैटरीज होती है उनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है वहाँ पर। और जब उस बैटरी को हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स प्रोवाइड करती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्रिएट किया, क्योंकि अब पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करने लग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आया था प्रेशर का डिफरेंस। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, दिख रहा है, तो ये वायर मैंने यहाँ से वायर सॉरी ये पाइप मैंने यहाँ से निकाल दिया, और ये मान लो नल है हमारा, जैसा भी बना, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पानी यहाँ मूव कर जाएगा, पर आप बोलोगे कि यहाँ तो कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो कैसे मूव कर रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। देखो पोटेंशियल का यहाँ पे क्या, हमें क्या देखना है, प्रेशर डिफरेंस देखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इससे ऊपर का जितना भी वाटर है ना, मतलब यहाँ से ऊपर का, वो सब इस वाटर पे प्रेशर लगा रहा है, जितना भी यहाँ है वो प्रेशर लगा रहा है ताकि ये यहाँ मूव कर जाए। पर जब पानी इस चीज़ के नीचे आएगा ना, तो ये वाला पानी यहीं रह जाएगा, तब पानी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा प्रेशर लगा रहा है ताकि ये इससे ऊपर ऐसे चल जाए। ये तो सारे इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लग रहा है तो इसको कहीं ना कहीं तो निकलना है, इसलिए यहाँ निकल जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमें प्रेशर डिफरेंस जरूर देखना है। और वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो अब ये सर्किट है, ये बल्ब है एक, ये स्विच मान लो, अब मैं इस स्विच को ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, इसमें क्या होगा, ये बल्ब जलेगा ही नहीं, कभी नहीं जलेगा ना। क्यों, क्योंकि यार कोई फोर्स प्रोवाइडर नहीं है तो इसको फोर्स प्रोवाइड करे इसमें इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करें और करंट बने, ठीक है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे अब इसमें बैटरी कनेक्ट कर दूं, ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, स्विच इसको ऐसा बना लो, यहाँ पे देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये है हायर पोटेंशियल, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा, एक पोटेंशियल मिल गया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप ही फोर्स मिलेगा, ताकि क्योंकि वो मूव करे उसमें, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या करंट बनेगा, करंट धीरे धीरे जाएगा, पर जब तक क्या है स्विच है, अब ये स्विच को हमें बंद करना पड़ेगा। जैसे स्विच बंद हुआ या इजीली यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा और ये आराम से करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बल्ब हमारा जल उठेगा, ठीक है, और एक सर्किट में ये पूरा घूमता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आते ही फिर से बैटरी क्या करेगी, इस जो करंट जो आएगा यहाँ से इसको उठा के वापस यहाँ डालेगी, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो ये बैटरी का ये काम है एक, ठीक है, कि जो भी करंट आए उसको पूरे सर्किट में घुमाते रहना। तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आने लग गया होगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे हम चैप्टर में डीप जाते रहेंगे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, वर्क डन to move a unit charge from one point to another, ठीक है। मतलब किसी भी चार्ज को, ठीक है, हम यहाँ पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट जो हम लेके चलते हैं वो हम एक यूनिट चार्ज के लिए लेके, मतलब एक चार्ज के लिए, ठीक है। बस तो कितने के लिए भी निकाल रहे हैं एक का पता चल जाए, इसलिए हम एक मतलब डिफाइन करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं हमारा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ यूनिट लगाया। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मीन्स कि किसी भी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क करना पड़ा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे
ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मान लो हमें किसी चार्ज को लेके जाना है, ये क्यू चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो ये अपने आप तो यार जाएगा नहीं, है ना, तो ये बैटरी का काम होगा। तो बैटरी जो काम करेगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बैटरी क्या करेगी, इसे यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाएगी, और उठाने के लेके जाने में कुछ ना कुछ वर्क होएगा। तो जो वर्क किया उस बैटरी ने इस चार्ज को यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, उसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज, जो बोलते हैं ना, चार्ज के रेस्पेक्ट में कितना वर्क किया उसने एक चार्ज को दूसरे चार्ज में ले जाने के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना उसने वर्क किया एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो वर्क को हम W से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, और एक और तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। इन शॉर्ट में पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, तो मैं लिखता हूँ V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो आप खुद बना सकते हो। वर्क की क्या होती है, वर्क की होती है जूल, वर्क डन क्या होता है, जूल में ही तो होता है ना। और चार्ज क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुलम, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, जूल पर कुलम, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जूल कुलम इनवर्स, इसे इनवर्स बोलते हैं, जो ऊपर ले जाकर वो नहीं दिखा, चलो यहाँ लिख देता हूँ जूल कुलम इनवर्स, ठीक है। अब दिख गया ना। और इसी को ही हमने क्या बोल दिया, वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट में लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आ गई वोल्ट, और क्या, जूल पर कुलम, ठीक है। तो अगर हमें वोल्ट को डिफाइन करना हो, कि आपसे पूछे कि एक वोल्ट को डिफाइन करो, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि 1 जूल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो 1 वोल्ट कितना होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, मतलब 1 वोल्ट इज द वर्क डन, इज द वर्क नहीं, 1 जूल इज दी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अरे यार फिर से इधर हो गया, जब ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। अब लिखो आप, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, लिख लेना आप, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from 1 point to another, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप लिख लेना, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मूव है, यहाँ पे 1 जूल है, और यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा सा इधर करके दिखा दूँ, कोई बात नहीं, चलो लिख लेना आप, ठीक है। वैसे ये सब मैं आपको भी नोट्स से भी बताऊंगा, वहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मैंने कैसे भी लिख रखा है, ठीक है।
अब जैसे हम करंट को नापने के लिए हमने जो डिवाइस बनाया क्या है, एमीटर, ठीक है, वैसे ही हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापने के लिए भी, उसको मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस बनाया है, यंत्र बनाया हुआ है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर का क्या काम है, वो क्या करता है, जैसे ही सर्किट में लगाया ना, ये मैंने, ठीक है, सर्किट में लगाया तो वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है, कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उस बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो कैसे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आमीटर होता है वो हमेशा जो सर्किट में कनेक्ट किया जाता है वो किया जाता है सीरीज में, ठीक है, मतलब उसके साथ, ठीक है। और जो ये वोल्ट मीटर है ये किस में कनेक्ट किया जाता है, ये किया जाता है पैरेलल में कनेक्ट। देखो कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये मैंने एक सर्किट बना दिया, ठीक है, ये मैंने बल्ब भी ले लिया, चलो ठीक है, स्विच विच, चलो स्विच भी बना देते हैं एक, ये कनेक्टेड, ठीक है। स्विच को इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप अभी इम्पोर्टेंट मत मानो उसे, सर्किट में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अभी वो, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक बैटरी बना दी, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है ना, ठीक है। अब ये आराम से यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हेल्प कर रही है बैटरी इजीली, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इजीली, ठीक है। अब मुझे नाम नहीं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना क्रिएट कर रही है बैटरी, तो मैं क्या करूँगा, बजाय कि मैं इसको इसके यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ वोल्ट मीटर, या फिर यहाँ कहीं भी कनेक्ट कर दूँ, मैं क्या करूँगा, ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और सर्किट टाइप का बनाऊंगा वायर से, यहाँ पे मैं इसको वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ से इसकी रीडिंग इजीली बता देगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रही है। और ये हम क्यों करते हैं, आमीटर को सीरीज में करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में करते हैं। देखो हमें मैक्सिमम चाहिए क्या, कि एकदम सही से रिजल्ट दे वो, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो आमीटर और वोल्ट मीटर का भी तो कुछ ना कुछ यार, मतलब रेजिस्टेंस तो वो भी करेंगे ना। तो ये क्या करते हैं, आमीटर क्या करता है, पैरेलल में इसको लगाएंगे तो मतलब हमें रिजल्ट थोड़े सही नहीं आएंगे, ज़्यादा हमारा वो मिलेगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा या कुछ, उसकी वजह से रिजल्ट सही नहीं आएगा करंट का, ठीक है, क्योंकि उस पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है करंट भी, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, इन सब पे करंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और ऐसे वोल्ट मीटर है ये भी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सूटेबल है ना वोल्ट मीटर के लिए सूटेबल है कि ये पैरेलल में लगे, और आमीटर के लिए सूटेबल है ये सीरीज में लगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट अच्छा देंगे, इसलिए हम इन्हें ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी ये हायर क्लास के लेवल का है, ये आपको हायर क्लास में 12th में सब पता चलेगा क्यों करते हैं डिटेल में, ठीक है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो देखना था ना, तो मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में। तो ये इजीली यहाँ से बता देगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के पॉइंट के बीच में। तो यहाँ से हमारे बहुत से रिजल्ट आ जाएंगे, हमें कुछ और कैलकुलेट करना हो तो वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यारों अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया है, पर अभी हमने किसी के भी क्वेश्चंस नहीं किए, वो हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं पहले तो अगर कोई भी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, जैसे मैंने ये सर्किट बनाया, अब मैं इसमें डिफरेंट चीज़ें कनेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये सर्किट बनाई, यहाँ मैं कुछ लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लगाना चाहता हूँ, यहाँ और यहाँ कुछ लगाना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मान लो मैं कुछ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मैंने सर्किट बना दिया। अब मैं यहाँ पे मुझे बैटरी लगानी है, ठीक है, तो मैं ऐसे बना कि ऐसे कर दूँगा, और यहाँ ऐसे लिखूँ ये बैटरी है, ठीक है। यहाँ स्विच बनाना है तो मुझे ऐसे बना दिया और ये स्विच लिख दिया। यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस बनाना है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी बना दिया ऐसे, और यहाँ रेजिस्टेंस लिख दिया। तो ये थोड़ा एक अजीब सा हो जाएगा ना, कन्वीनियंट नहीं रहेगा उतना हमें समझने में, ठीक है। बैटरी, ठीक है, इतना कन्वीनियंट नहीं होगा और इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा, क्या क्या बना रखे हैं समझ में नहीं आएगा अगर लिखा ही नहीं तो कुछ।
ठीक है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि इन सब के हमें डायग्राम आए ताकि हम उसे पहचान सकें और ये कन्वीनियंट हो जाए हमारे लिए, इसलिए हमने इन सब के लिए डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के। तो अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मुझे बनाना है डायग्राम सेल का, तो सेल का डायग्राम ऐसे होता है। यहाँ पे बनाता हूँ मैं सेल का डायग्राम, थोड़ा बड़ा बना दूंगा। ये पेन नहीं चल रहा, चलो उसका ले लेते हैं। एक एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, और फिर ऐसे ये वायर है, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ये बैटरी को डिनोट करता है, बैटरी सॉरी सेल को डिनोट करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा डंडा होता है, और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इसके बाद हम लेते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब अलग अलग अगर बहुत सारे सेल्स को एक साथ मिला के रख दें तो क्या बनेगी? हमारी बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो बैटरी को कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं हम बैटरी को। ये मैंने वायर लिया, एक टर्मिनल कनेक्ट किया बड़ा वाला, ये छोटा था, फिर वायर से एक और बैटरी के दूसरे टर्मिनल मतलब प्लस माइनस एक साथ कनेक्ट करते हैं। फिर मैंने ये इस नेगेटिव को फिर इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ऐसे ही हमें जितनी बैटरी जितने भी सेल्स जोड़ने उतने जोड़ेंगे तो एक बड़ी बैटरी बन जाएगी हमारी। ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव। ओवरऑल क्या बचेगा? ये ओवरऑल कैंसिलेबल है और हमारे लिए बचेगा ये वाला और ये वाला, तो ये एक बैटरी बन जाएगी। ओके, इसके बाद हमारा आता है की, ठीक है, या फिर स्विच। तो प्लग या फिर स्विच जो मैं बोलना चाहूँ, स्विच बोल देते हैं। और स्विच भी दो टाइप के होते हैं ना, ओपन और क्लोज्ड। बंद कर रखा है या चालू कर रखा है, तो ये ओपन वाला बनाता हूँ मैं। ठीक है, पहले तो इसको तो ऐसे इसको तो ऐसे बना लो, ये वायर है और ये ऐसे एक ब्रैकेट सा बना दो बस, ये ओपन है। ओके, अगर क्लोज बनाना हो हमें स्विच, ठीक है। सॉरी, वो मोबाइल का कैमरा एकदम से बंद हो गया था। तो हम देख रहे थे स्विच जो क्लोज्ड हो उसका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, पर फिर भी आप बनाओ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्लोज स्विच का बना दिया हमने। ठीक है, अब एक वायर का बनाऊँ जो एक के ऊपर एक वायर होता है ना, वो वाला वायर बता रहा हूँ ये कैसे बनाते हैं। जैसे ऐसे वायर नहीं होते, एक ये एक के ऊपर एक वाले, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा, इसको ऐसे बनाएंगे हम। एक के ऊपर जैसे एक वायर जा रहा है, अब इसके ऊपर कोई वायर आ जाए मान लो, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये एक के ऊपर एक वायर जा रहा है। ठीक है, और अगर कोई वायर दो जॉइंट वायर हैं तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ जॉइंट वायर। ठीक है, उसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे। एक वायर ये है, ठीक है, दूसरा हमें जॉइंट करना है इसके, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये जॉइंटेड वायर है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो बल्ब बना लो। तो बल्ब का कैसे बनाओगे? बल्ब ऐसे बना लो, एम टाइप का। ठीक है, ये एम टाइप का बल्ब होता है। उसके बाद रेजिस्टर है, वो ऐसा होता है, ऐसे बना दो बस, ऐसे ऐसे बना दो बस, बुक में देख लेना अच्छे से, ऐसे ऐसे होता है रेजिस्टर का। ठीक है, मीटर बनाना है। ये वायर से कनेक्टेड है, ये एमीटर है, और ये फिर वायर से कनेक्ट है। इसमें ए लिख दो, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव। ऐसे ही वोल्ट मीटर बन जाएगा, बस उसमें वी लिख देना, वोल्ट मीटर।
ये वोल्ट मीटर बन गया हमारा, देखो कितना सिंपल सा है, ये वोल्ट मीटर बन गया, है ना। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है, चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जिसे हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट, ठीक है। इसका ऐसे बना, ये वेरिएबल चेंज होता रहता है, ठीक है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती। इसका भी बनेगा तो एकदम सेम रजिस्टर, बस इसके ऊपर ऐसे बना दो थोड़ा, ये चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू इधर से उधर कहीं भी होती रहती है, ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दिया और एक ऐसे बार ऐसे निकाल दो, बस यही जगह, ठीक है।